हाय गाइस, एक्सपेक्टेड पेपर एनसीएचएम-सीटी जेईई का क्या होगा वो डिस्कस करेंगे। सो आई एम नॉट ज्योतिषी हु विल बी टेलिंग यू कि कैसा पेपर आएगा, बट हाँ मोटा मोटी हर साल का जो पैटर्न होता है उसके बेसिस पे आई विल बी टेलिंग यू कि कौन से एरिया पे आपको काम करना चाहिए और क्या क्या पॉइंटर्स है जो आपको ध्यान में रखना है विदाउट फेल। ओके, सो ये वीडियो पहले तो शेयर करो बाकी लोगों को भी, सो दैट एवरीवन शुड गेट टू नो कि किस टाइप का पेपर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली पेपर आपका मॉडरेट रहने वाला है, टफ तो नहीं होगा, दैट इज फॉर श्योर। इट विल बी मॉडरेट लेवल पेपर, प्रोवाइडेड कि अगर आपने पढ़ाई की, अगर पढ़ाई की है तो पेपर आपको इजी मॉडरेट लगेगा, बट पढ़ाई अगर नहीं की है तो ऑल टाइम आपको पेपर डिफिकल्ट ही लगने वाला है। गेम चेंजर सेक्शन हर साल 3 एरिया होते हैं। पहला है जीके, दूसरा है आपका मैथ्स का सेक्शन जिसको हम बोलते हैं क्वांट, एंड तीसरा है आपका इंग्लिश। बाकी आप लॉजिक अच्छा कर लोगे, आप सर्विस सेक्टर अच्छा कर लोगे, बट ये 3 एरिया पे अगर आपने काम अच्छे से नहीं किया हुआ है तो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, सो प्रिपरेशन के लिए मैंने ऑलरेडी पहले के वीडियोस में भी डिस्कस किया हुआ है। लाइव क्रैश कोर्स या तो सेल्फ स्टडी से डिटेल में आप प्रिपरेशन करना है तो आप कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है कोर्स का। और अगर आप कोई सेक्शन में वीक हो, जीके हो गया, मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, देन यू कैन चेक आउट द सेक्शनल प्रोग्राम। 10 मॉक टेस्ट विदाउट फेल लिखना है आपको। इसके साथ साथ 1000 क्वेश्चन का जीके बूस्टर अगेन आपके मॉक प्रोग्राम में दिया हुआ है, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन। एंड या 2026 एंड 2027 जितने लोग अभी 11th पास होकर आ रहे हो ना, 12th में जा रहे हो, 26 की प्रिपरेशन के लिए बैचेस वी हैव ऑलरेडी लॉन्च, मैराथन बैच। एंड 27 जितने लोग 10th पास होके आ रहे हो तो आपके लिए S2C बैच वी हैव लॉन्च। सो दोज हु आर टारगेटिंग फॉर टॉप IHM दिल्ली, IHM मुंबई, किक स्टार्ट योर प्रिपरेशन। सो मुंबई एंड पुणे क्लासरूम प्रोग्राम एंड ऑनलाइन लाइव क्लासेस के लिए यू कैन कॉन्टेक्ट आर टीम, या तो आप डायरेक्टली वेबसाइट पे विजिट कर लो। सो शेयर दिस इन्फॉर्मेशन टू ऑल योर फ्रेंड्स जितने लोग 26, 27 के लिए प्रिपरेशन करने के बारे में सोच रहे हैं। सो काइंडली लॉग ऑन टू menuedu.com, ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ मेन्यूअर, गो टू दी कोर्सेज, होटल मैनेजमेंट, NCHM-CT जेईई। सो आपका क्रैश कोर्स बैच में जितने भी लेक्चर्स हुए उसके रिकॉर्डिंग और आगे के लेक्चर्स भी आपको मिल जाएंगे। सो यू कैन गो थ्रू दिस प्रोग्राम जिसके अंदर आपके सारे लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, एवरीथिंग इज देयर। हाइस प्रोग्राम इज ऑल्सो गोइंग ऑन, 10 days वर्कशॉप, एंड आपका 26 को लेके दिस इज व्हाट दी मैराथन बैच। लाइकवाइज सेल्फ स्टडी कोर्स एंड आपका सेक्शनल कोर्स इफ यू आर वीक इन एनी सेक्शन, लॉजिक, जीके, इंग्लिश एंड मॉक टेस्ट। ठीक है, ऑलराइट, सो बी रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ अनसर्टेनिटी, अनएक्सपेक्टेड न्यू टाइप के क्वेश्चन अगर आ गए, यू शुड नो हाउ टू डील विद द क्वेश्चन। अनएक्सपेक्टेड जीके होना ही है, स्टैटिक में हो सकता है, करंट अफेयर से 50-50 का वेटेज आप मोटा मोटी पकड़ के चलो। मैथ्स का जो एरिया है, कुछ क्वेश्चन में भी आपको मॉडरेट लगे, कुछ क्वेश्चन इजी, कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट लगे, ये सारी चीज़ें होगी तो रेडी रहना है इसके लिए। ठीक है, तो आपको सारे फ्लेवर आपके मेन्यूअर के मॉक टेस्ट में दिए हुए हैं, उसको आप अच्छे से 2-3 बार गो थ्रू कर लो और एनालिसिस कर लो। मॉक तो लिखना ही सारा, एनालिसिस अच्छे से करना, वेरी इंपॉर्टेंट। सर्विस सेक्टर एंड जीके के सारे क्वेश्चन को 2 to 3 टाइम्स गो थ्रू कर लेना, हाई चांस है डायरेक्टली क्वेश्चन रिपीट होगा आपके एग्जाम में। ठीक है, लेस क्वेश्चन विथ मोर नंबर ऑफ सेट, ये पॉसिबल है अरेंजमेंट के अंदर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर एंड DI के अंदर, डेटा इंटरप्रिटेशन के अंदर। ठीक है, तो हो सकता है कि नंबर ऑफ सेट, एक सेट में आइडली 4-5 क्वेश्चन होते हैं, हो सकता है कि नंबर ऑफ सेट आपको ज़्यादा दे दे और पर सेट नंबर ऑफ क्वेश्चन 2-3 ही हो। अगर ऐसा कुछ है तो वो क्वेश्चन को स्किप करके पहले ईजी वाले क्वेश्चन सॉल्व करना, फिर नंबर ऑफ सेट्स जो दूसरे दिए हुए उसको सॉल्व करना। ठीक है, पेपर अगर लेंदी हुआ तो वो सबके लिए लेंदी है, और अगर लेंदी होगा तो ऑब्वियसली टाइम भी ज़्यादा लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग पेपर बनेगा। तो ये कुछ 4-5 चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है। ओवरऑल टाइम मैनेज करने आना चाहिए आपको, और पूरे सेक्शन के क्वेश्चन को आराम से स्मूथली अटेम्प्ट करना है। हाउ टू राइट मॉक टेस्ट, ये मेरा वीडियो है, जाके देख लो कंप्लीट। मैंने स्ट्रैटेजी प्लानिंग, कितना टाइम पर सेक्शन देना चाहिए वो मैंने डिस्कस किया है, प्लीज गो एंड वॉच माय दिस वीडियो। सो वेरी फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट जीके सेक्शन। 30 क्वेश्चन आपके यहाँ से आएंगे, वेटेज स्टैटिक 50% एंड करंट अफेयर्स 50%, मोटा मोटी ये ब्रेकअप लेके चलो। ज़्यादा क्वेश्चन आपके पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तो ये सारे एरिया, इकोनॉमिक्स, काइंडली गो थ्रू ऑल दिस एरिया। उसके बाद आपका करंट अफेयर्स, स्पोर्ट वाला क्वेश्चन एंड ओलंपिक वाले क्वेश्चंस थोड़ा देख लेना, कंट्री, कैपिटल, करेंसी, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़, ओके, एंड जनरल साइंस। ओके, तो जीके आप प्रिपेयर कैसे कर रहे हो, आई डोंट नो कैसे आप प्रिपेयर कर रहे हो, बट इफ यू आर मेन्यूअर स्टूडेंट या चैनल पे अगर आप नए हो, फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो मैंने पहले भी बताया हुआ, वापस बता दे रहा हूँ। स्टैटिक जीके में आपको नेक्स्ट रिमेनिंग डेज क्या करना है, मेन्यूअर के डैशबोर्ड पे वीडियो दिया है वो देख लो, हैंडआउट्स देख लो, और फिर मॉक पे आ जाओ। 1000 क्वेश्चन का हमने मॉक दिया हुआ है, 2 बार कर लेना बस, और कुछ मत करो। मैं टू द पॉइंट रिसोर्स आपको बता रहा हूँ, आप रैंडमली कुछ भी मत पढ़ो, इतना करोगे स्टैटिक जीके में आपके मार्क्स बनेंगे। करंट अफेयर्स के लिए अभी थोड़ा कम टाइम है अपने पास, बट हाँ 6 to 9 मंथ्स का करंट अफेयर्स अगर हम कर सकते हैं तो बढ़िया है। तो आप क्या करो, अगेन करंट अफेयर्स में हैंडआउट्स एंड वीडियो दिया हुआ है, हैंडआउट्स करने का टाइम नहीं है अपने पास, तो क्या करो आप वीडियो
वीडियो खत्म करो आपका। सो अपना एग्जाम है अप्रैल मंथ में, मार्च के आसपास पेपर बन चुका होगा। तो जैन फेब मंथ 2025, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये 4 महीना 2024, ठीक है। तो 6 मंथ का बेयर मिनिमम करंट अफेयर्स के वीडियो देख के आपके डैशबोर्ड से ख़त्म करो। ये जीके में काम करना है आपको। इतना करते हो तो डिसेंट लेवल पे आपका स्कोर बनेगा। अगर कुछ भी स्कोर नहीं बन रहा है तो डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन भी बनेगा और आपका स्कोर बनना चालू हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका मैथमेटिक्स सेक्शन, ठीक है, DIDS 30 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके आएंगे अरिथमेटिक से। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? अरिथमेटिक से। तो ये सारे टॉपिक के लिए आप क्या करोगे, इसका वीडियो आपके डैशबोर्ड पे दिया हुआ है, सेल्फ स्टडी लाइव जो भी आपने ज्वाइन किया हुआ है या मैथ्स का सेक्शनल कोर्स, इसके साथ साथ वीडियो के अंदर ही जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसको सॉल्व कर लो। एंड टाइम मिलता है 10 to 15 क्वेश्चन आपके ई बुक्स जो भी आपके पास है प्रैक्टिस कर लो, दैट्स ऑल, ठीक है। ईजी लेवल के क्वेश्चन, और कुछ नहीं करना। ये होने के बाद सीधा DIDS पे आ जाओ, जिसमें से टेबल, बार चार्ट, लाइन चार्ट, ये सारे क्वेश्चन को गो थ्रू कर लो। एंड अगेन 10 to 15 या एटलीस्ट कोशिश करो कि 20 to 30 क्वेश्चन, मतलब अराउंड 10 सेट सॉल्व कर लो, दैट्स ऑल। ये दोनों काम पहले करना है आपको मैथ्स में। आज जितने लोगों का मैथ्स में स्कोर नहीं आ रहा है, मैथ्स वीक है, ये 2 सेक्शन पे आप पहले काम करो। उसके बाद आपका LCM HCF, यहाँ से 2 क्वेश्चन वेयर मिनिमम यू कैन एक्सपेक्ट, बेसिक ऑफ नंबर्स, ठीक है। फिर आपको ज्योमेट्री, मेंसुरेशन देखना है, प्रॉपर्टीज़ वगैरह वो देख लो, एंड PNC, प्रोबेबिलिटी, ये सारे टॉपिक, ठीक है। या तो स्किप करना है तो स्किप कर देना, लास्ट में करना है तो लास्ट में कर देना। बट हाँ, अरिथमेटिक एंड DIDS एंड नंबर सिस्टम को तो नहीं छोड़ सकते, यहाँ से पक्का क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में, ओके। नेक्स्ट है आपका लॉजिकल रीजनिंग, मोस्ट स्कोरिंग सेक्शन, एंड यहाँ पे तो स्कोर आपका बनना ही चाहिए। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके यहाँ से बनेंगे ट्रेडिशनल लॉजिक से। तो ये सारे टॉपिक के वीडियोस देख लो, प्रैक्टिस कर लो। 20 to 30 क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस कर सकते हो बढ़िया है। एटलीस्ट 10 से 12 घंटे 15 घंटे पढ़ना चालू कर दो। एंड एक मॉक डेली का लिखो, है ना। हो सकता है स्कोर कम ज़्यादा आएगा, बट आपको फ्लेवर ऑफ द क्वेश्चन और 3 घंटे जो बैठ के एग्जाम लिखना है ना, उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी आपका वर्बल, क्रिटिकल के ये सारे क्वेश्चन एंड अरेंजमेंट डेली के 1 से 2 सेट सॉल्व करोगे वुड बी बेटर। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके ट्रेडिशनल लॉजिक से। सेकेंड नंबर पे आपका अरेंजमेंट, थर्ड नंबर पे आपका वर्बल, क्रिटिकल, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट फॉलोड बाय इंग्लिश सेक्शन। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे वोकैब से, ठीक है। वोकैब के कौन कौन से टॉपिक? ये सारे टॉपिक, ठीक है। ये सारे टॉपिक जो है आपके वोकैब बेस्ड है। अगर आपका वोकैब अच्छा नहीं है तो ये सारे टॉपिक आप नहीं बना पाओगे, ठीक है। सो वर्ड पावर मेड इजी, इसका पूरा वीडियो मैंने के डैशबोर्ड पे दिया, अगर देख सकते हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज ये सारे टॉपिक कर लेना। देयर आर लैक्स ऑफ वोकैब इन द डिक्शनरी। अभी इतने कम टाइम में सारे वोकैब गो थ्रू करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बट हाँ, जो एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है, वो खत्म कर लेना, ठीक है। बाकी ग्रामर के रूल्स सारे पता होने चाहिए, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन के, तो ये सारे टॉपिक कर पाओगे आप, ओके। एंड एक RC डेली का सॉल्व करना चालू करो, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके आएंगे वोकैब से, 20 से 25 क्वेश्चन आप बोल सकते हो मोटा मोटी। बाकी आपके ग्रामर के अराउंड 10 + 10 to 15 क्वेश्चन के आसपास, ओके। एंड देन RC के क्वेश्चन अराउंड 15 to 20 के आसपास, ओके। एंड बाकी रिमेनिंग टॉपिक। सो मोटा मोटी ये ब्रेकअप दे रहा हूँ मैं इंग्लिश सेक्शन को लेकर के। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके इंग्लिश से ही आएंगे, ओके। सर्विस सेक्टर आपका मोस्ट स्कोरिंग सेक्शन है, 50 में से 45+ कहीं नहीं गया है। तो आपके मॉक में जितने भी क्वेश्चन दिए हैं ना, उसको 2 times कर लेना। इसके साथ साथ वी हैव मेड द सेक्शनल मॉक फॉर सर्विस सेक्टर, ठीक है। तो मोस्टली सिमिलर टाइप रिपीट होता है। सो जितने लोगों को नहीं पता, ये इन्फॉर्मेशन मैं दे दे रहा हूँ, रिपीट होते हैं आपके डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन जो आपका सर्विस सेक्टर है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ मॉक के क्वेश्चन और सेक्शनल वाले अच्छे से कर लेना, ओके। तो यहाँ पे आप अच्छा स्कोर करोगे। इसमें एज सच हार्ड या डिफ़िकल्ट, मॉडरेट नहीं होता। इसमें ये होता है कि मोस्ट एक्यूरेट ऑप्शन कौन सा है, तो 90-95% टाइम आप राइट होते हो। 2-4 क्वेश्चन में थोड़ा सा चांसेस होता है कि नहीं, ये वाला नहीं लग रहा है, ये वाला राइट होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें आप पेपर सेटर ने जो सोचा हुआ आंसर और जो आप सोच के मार्क करो वो मैच नहीं करता। तो 1-2-4 क्वेश्चन में ये चीज़ें होगी, अदरवाइज आपके सारे क्वेश्चन राइट होंगे, ओके। सो ये था मोटा मोटी अपडेट अबाउट द एक्सपेक्टेड पेपर। पेपर आपका मॉडरेट ही होने वाला है, बहुत टफ नहीं, बहुत ईजी भी नहीं होगा। आपने पढ़ाई की है तो आप अच्छा करोगे। 550 से लेके 600+ का स्कोर लेके आ रहे हो तो बढ़िया है। 650+ जा रहा है तो और अच्छी बात है, ठीक है। सो पेपर होने के बाद आपको कंप्लीट एनालिसिस, एक्सपेक्टेड कट ऑफ,
ये सारे वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलेंगे। उसके बाद एडमिशन प्रोसेस काउंसलिंग को लेके भी वी विल बी गाइडिंग यू, डोंट नीड टू वरी। एंड या 2026 2027 को लेके वी हैव लॉन्च बैचेस एट आर ऑल द सेंटर मुंबई एंड पुणे। सो काइंडली शेयर दिस इन्फॉर्मेशन टू ऑल योर फ्रेंड जितने लोग नेक्स्ट ईयर 26 या 27 के लिए प्रिपरेशन करने के बारे में सोच रहे हैं। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, राइट इन द कमेंट सेक्शन, विल बी हैप्पी टू रिप्लाई यू। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।